जय श्री कृष्ण व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। सबसे पहले दर्शकों, आप सबको कल होने वाली महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो वीडियो सीरीज़ हमने पीछे शुरू की थी जिसमें हमने राहु केतु एक्सिस से लेकर केतु की इनर इंजीनियरिंग के बारे में काफ़ी डीप में जाकर समझने का प्रयास किया था, आज उसी केतु के और ज़्यादा डीप जाने का दिन है, क्योंकि कल महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि ये डार्केस्ट डे होता है, जिस दिन अंधकार सबसे ज़्यादा गहरा होता है, यानी कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, 14th डे कृष्ण पक्ष का। और उससे अगले दिन सीधी एक बात है, न्यू मून यानी कि नया चंद्रमा आ जाएगा। जब महाशिवरात्रि का संबंध चंद्रमा से है, चंद्रमा का मतलब हमारे ज्योतिष में क्या हुआ, वो तो दैट मीन्स चंद्रमा हमारा मन है। मन और चंद्रमा और महाशिवरात्रि, आज की ये जो वीडियो है ये इन तीनों को साथ मिला के साथ में हम केतु के उस रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे जो कहीं ना कहीं अब तक छुपा हुआ है। और दर्शकों, हम वैदिक संस्कृति में मानते हैं कि महाशिवरात्रि ये कहीं ना कहीं हमारा सबसे बड़ा सेलिब्रेशन का त्योहार है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव को हम आत्मा के साथ, जीव के साथ मानते हैं। और अगर हम इस सृष्टि की क्रिएशन को समझने का प्रयास करें तो क्रिएशन तो आप देखिए, ठीक है, वो बिग बैंग थ्योरी एक नाम है, मगर अगर हम वैदिक शास्त्रों में जाते हैं तो वैदिक शास्त्रों में क्या आता है कि सबसे पहले एक टोटल अंधकार था, कंप्लीट डार्कनेस, और उसी डार्कनेस से अलग अलग चीजें उत्पत्ति होनी शुरू हुई और वहां पर एक लाइट का सोर्स, ज्योति का स्रोत बना। अगर हम अपनी गैलेक्सी की बात करें, अपनी गैलेक्सी भी आप देखिए ये टोटल अंधकार ही है। अंधकार के अंदर छोटे 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 प्रकाश पुंज हैं। सबसे बड़ा प्रकाश पुंज या लाइट सोर्स हम सूर्य को मानते हैं। और सूर्य क्या है? सूर्य एक स्टार है, एक तारा है जहां से लाइट आती है। बट अब ये जो लाइट है एक सोर्स से आती है, यानी कि वो सोर्स क्या है, उसके अंदर अग्नि है, फायर है, जो जलती जा रही है, जलती जा रही है। और जो चीज़ रेगुलर जलती जा रही है, आप देखिए, दैट मीन्स वो कंज्यूम हो रही है, वो धीरे धीरे थोड़ा 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 करके खत्म हो रही है। तो प्रकाश हम मान सकते हैं कि बनता है, बढ़ता है और फिर खत्म हो जाता है। प्रकाश परमानेंट नहीं है, मगर अंधकार परमानेंट है। और महाशिवरात्रि ये डार्केस्ट डे है। और अगर हम अपने ज्योतिष शास्त्र के अंदर जाएंगे तो ये जो शिव, भगवान शिव की जो एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं हमारे केतु के साथ मैच होती हुई दिखती है। क्योंकि केतु, हम कहते हैं, हमारा टोटल पास्ट है। तो टोटल पास्ट किसी का भी क्या होगा, वो तो अंधकार ही होगा। थोड़े टाइम के लिए उसको 1 जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म, 20 जन्म, 100 जन्म मिलेंगे। और जब वो जन्म मिलेगा, वो जन्म प्रकाश के अंदर होगा। मगर आप देखिए कि अदरवाइज टोटल डार्कनेस है। अब ये जो साइंस है, अब इस साइंस को अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत खूबसूरती से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई, आपके चलाने वाली ड्राइवर एनर्जी जो है वो तो चंद्रमा ही है। और चंद्रमा
क्या है, चंद्रमा तो रात को आता है, यह तो अंधकार में आता है। आपकी चलाने वाली एनर्जी जो है वो सूर्य, हम कहते हैं हमारे अंदर आत्मा है, मगर वो लाइट सोर्स है। मगर हमारे जीवन की टोटल गतिविधियों को संचालित करने वाली जो ड्राइवर एनर्जी है, ड्राइवर एनर्जी तो चंद्रमा है। हालांकि वो भी बात सही है कि चंद्रमा के अंदर प्रकाश उस सूर्य का ही है, मगर चंद्रमा ऑपरेट कब करता है? चंद्रमा ऑपरेट तो रात को करता है, डार्कनेस में। अगर हम चंद्रमा के नक्षत्रों को भी समझने की कोशिश करेंगे, आप देखिए सबसे पहला नक्षत्र जो चंद्रमा का है वो है रोहिणी। रोहिणी के बाद दूसरा नक्षत्र आएगा हस्त, तीसरा नक्षत्र आएगा श्रवण। अब रोहिणी आप देखिए सबसे खूबसूरत क्रिएशन है। हम रोहिणी को मानते हैं ये ब्रह्मा जी की जगह है। हालांकि रोहिणी ब्रह्मा जी की सबसे खूबसूरत कन्या भी है, मगर एक बात ये भी है कि ब्रह्मा जी अपनी ही क्रिएशन के ऊपर मोहित हो जाते हैं। ये टोटल अंधकार से वो जो प्रकाश की जर्नी, जिसे शास्त्रों में कहा जाता है कि हे परमात्मा मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अब आप देखिए हम अंधकार से ही जन्मे, मगर जो हमारा जीवन है ये प्रकाश के साथ है। मगर उसको चलाने वाला उस प्रकाश से जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है वो ड्राइवर एनर्जी है। सो सबसे पहले क्रिएशन जब होगी हमारी, यानी जो जन्म हमें मिलेगा, जन्म के साथ जो शरीर हमें मिलेगा, जिसको हम कहते हैं ये हमारी सृष्टि है। हम जीवन में आए तभी हमारे लिए दुनिया है। और आप देखिए बड़ा खूबसूरत बात है, हम आँख खोलते हैं हमें दुनिया दिखाई देती है, हर खूबसूरत चीज़ें हमें दिखाई देती। आँख बंद कर लेते हैं तो दुनिया खत्म हो जाती है। यानी कि दुनिया को देखने के लिए या दुनिया के होने का सबूत लेने के लिए हमें वो प्रकाश चाहिए, और वो प्रकाश हम मानते हैं कि क्या है, सूर्य है, चंद्र है, यही हमारी दो आंखें हैं। मगर अब शुरुआत होती है हमारी रोहिणी नक्षत्र से। रोहिणी नक्षत्र से ब्रह्मा जी एक खूबसूरत शरीर की उत्पत्ति कर देते हैं। अब उससे अगला जो नक्षत्र है वो है मृगशिरा। मृगशिरा में क्या है आप देखिए, पार्वती की एनर्जी है। मृगशिरा जो है माँ पार्वती की एनर्जी है, यानी हम कह सकते हैं कि वो उनका निवास स्थान है मृगशिरा। अब भगवान शिव का निवास कहाँ है? भगवान शिव अगर हम ज्योतिष शास्त्र में खोजेंगे तो भगवान शिव हमें आर्द्रा नक्षत्र, आर्द्रा क्या है? रुद्र। रुद्र भगवान शिव का ही दूसरा नाम है। हालांकि वो एक स्टोरी है कि भगवान शिव को ब्रह्मा जी पे गुस्सा आया, उन्होंने तांडव किया, जिसकी वजह से मतलब तांडव करते हुए उनकी आंखों से अश्रु निकले और वो अश्रु ही रुद्राक्ष बन गए। यानी कि रुद्र के अक्ष से निकला हुआ जो बूंद है वो ही रुद्राक्ष है। सो आर्द्रा नक्षत्र का संबंध उस टर्बुलेंट एनर्जी के साथ है जो टर्बुलेंस किसी के भी मन में उत्पन्न होती है। ये बहुत डीप सीटेड टर्बुलेंस है जिसको हम लाइफ की नॉर्मल, क्योंकि आजकल हम इंग्लिश वर्ड से समझने का प्रयास करते, सो जो लाइफ की फ्रस्ट्रेशंस हैं, फ्रस्ट्रेशंस आर्द्रा नक्षत्र। बट अगर हम भगवान शिव को खोजने का प्रयास करेंगे तो भगवान शिव कहाँ पड़े? भगवान शिव तो पड़े हैं आर्द्रा में। अब कोई भी अगर एनर्जी पड़ी हो उसका शक्ति स्थान देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिना शक्ति को समझे हम उस एनर्जी को समझ नहीं पाएंगे। अब दर्शकों, ये जो शक्ति को समझने की बात है ये कहीं ना कहीं उस केतु एनर्जी को समझने की बात है। भगवान शिव को हम दो शब्दों से ज्योतिष शास्त्र में लेने की कोशिश करते हैं और उसी से हम आज की वीडियो को समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक दर्शकों थोड़ा सा डिफिकल्ट है आज, क्योंकि महाशिवरात्रि ये आसान चीज़ नहीं है इसको समझना, और इसी के साथ केतु को समझना भी आसान नहीं है। हालांकि
नॉर्मल शब्दों में हम केतु को कह देते हैं कि ये डेथ है, डेथ के साथ बिगनिंग है, ये केतु है। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत डिफरेंट मीनिंग समझाऊंगा कि ये है क्या, कि ज्योतिष क्यों प्रकाश का शास्त्र है, ज्योति का शास्त्र है। जब हम शिव को दो शब्दों के साथ लेने का प्रयास करते हैं, भगवान शिव को हम कहते हैं भगवान शिव आदि गुरु हैं, और दूसरा हम लेते हैं कि भगवान शिव हमारी चेतना है। अब चेतना को अगर हम ज्योतिष शास्त्र में देखेंगे, कॉन्शियसनेस तो देखिए हमेशा होगी, तो फिर तो 12 के 12 भाव में भगवान शिव होने चाहिए, मगर नहीं होता। तो हमने ज्योतिष शास्त्र में उसे जीव के साथ डाल दिया। अब ये आप देखोगे कि कितना खूबसूरत तरीके से ऋषियों ने काम किया। भगवान शिव को उन्होंने जीव भी बोल दिया और भगवान शिव को आदि गुरु भी बोल दिया। अब जीव की जगह कहाँ है हमारे ज्योतिष शास्त्र में? वो तो नवम भाव में, सेजिटेरियस में, जहाँ पर जुपिटर है। अब जुपिटर क्या है? जुपिटर देवगुरु तो है। अब देवगुरु को हम आदि गुरु भी तो कह सकते हैं। अब जुपिटर की अगर हम बात करेंगे, जुपिटर क्या है? जुपिटर तो नॉलेज का देवता है। तो भगवान शिव कॉन्शियसनेस भी है, वो जीव चेतना भी है, और साथ में क्या है? आदि गुरु भी है। अब 9th हाउस में अगर हम बात करें तो भगवान शिव का स्थान कहीं ना कहीं वहां दिखना चाहिए था हमें। अब दर्शकों, ये ऋषियों की खास बात है कि वो जरा मजेदार तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। अब भगवान शिव का स्थान हमने माना कि वो तो आर्द्रा नक्षत्र कौन सा है? वो तो मिथुन राशि का। अब मिथुन राशि की शक्ति कहाँ पड़ी है? आर्द्रा नक्षत्र की शक्ति वो तो उसके मूल स्थान यानी कि मूल नक्षत्र में पड़ी है। और मूल नक्षत्र कहाँ है? मूल नक्षत्र आप देखिए, वो ही जुपिटर के परव्यू में सैजिटेरियस में पड़ा है। तो आप समझ सकते हो कि ये स्थान जीव का है, और 9th हाउस को हम मानते हैं कि ये हमारा पास्ट है। वैसे भी मूल नक्षत्र केतु का है, और केतु को और जुपिटर को हम अपने हमेशा पास्ट के साथ ही लेते हैं। तो हर इंसान का पास्ट, हर इंसान का केतु क्या है? चेतना ही तो है। और वो जो चेतना है, और चेतना भगवान शिव है। भगवान शिव केतु जुपिटर का मिक्सचर, मूल नक्षत्र सैजिटेरियस। अब आप देखिए, साथ में वो ही गुरु का स्टेटस। मगर हम सुपरफिशियल तरीके से भगवान शिव को कहाँ खोज रहे हैं? वो हम जेमिनाई राशि में, मिथुन राशि में खोज रहे हैं। वहाँ पे उनको देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। मगर भगवान शिव सुपरफिशियल तरीके से समझ नहीं आएंगे। अब मूल नक्षत्र में यही तो होता है। मूल नक्षत्र है भी क्या? कि ये हमारी वो आदि ऊर्जा है जहाँ पर हम कहते हैं कि हमें सुपरफिशियल नॉलेज का कोई इंटरेस्ट नहीं, हम डीप जाकर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, भगवान शिव को अगर हमें समझना है तो वो हमारी आदि चेतना केतु, और जो गुरु का स्टेटस है, वैसे भी देखिए गुरु कहाँ होता है? जुपिटर कहाँ है? एयर, ईथर, आकाश में। और भगवान शिव को भी हम किस तरह देख रहे हैं, चेतना को हम किस तरह देख रहे हैं, ये सारी चीजें ऋषियों ने सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। अब थोड़ा सा आज मैं आपको एक और मजेदार चीज बताने की प्रयास करूंगा। हम कहते हैं कि हमारा ज्योतिष ज्योति का शास्त्र है, प्रकाश का शास्त्र है। चेतना जब आती है तो चेतना को हम कहते हैं, ये देखिए जीव अलग चीज हुई। जब चेतना की बात करते हैं तो उसको हम आत्मा के साथ और सूर्य के साथ मिलाते हैं। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र की बात है। अब ज्योतिष शास्त्र में
सूर्य कहाँ है? वो तो पंचम भाव, सिंह राशि लियो में पड़ा है। अब लियो में पड़ा है, वो है हमारा प्रकाश का स्तोत्र। स्तोत्र हमारा प्रकाश का कहां पड़ा? वो पड़ा पंचम भाव में। अब पंचम भाव को देखिए, जैसे मैंने पहले समझाया आपको कि सूर्य एक जलती हुई आग का गोला है जिससे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। अब अग्नि जलेगी तो वो खत्म भी होगी। कोई चीज जो बनेगी उसकी समाप्ति निश्चित है। तो सूर्य की भी अग्नि जलेगी, धीरे धीरे ठंडी होगी तो वो खत्म हो जाएगा। अगर हम उसी चीज को अपने चार्ट में समझने का प्रयास करें, चार्ट में हम उसको कैसे समझ सकते हैं? सूर्य की डेथ हम कहां से देखेंगे? तो सूर्य की डेथ बड़ी खूबसूरत जगह पे मिलेगी दर्शकों आपको। सूर्य की डेथ का हाउस हम मानते हैं 8th हाउस है। तो सूर्य की डेथ कहां गई? पंचम से 8th, वो तो 12th हाउस हुआ। तो 12th हाउस हमारे उस ज्योति का, उस प्रकाश का जो हमारे शरीर के अंदर है, यानी कि जो आत्मा का प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश की उसकी डेथ 12th हाउस में है। अब वहां पर देखिए ऋषियों ने क्या खूबसूरत चीजें डाली। वहां पर सिर्फ जुपिटर नहीं, देवगुरु ही नहीं, हालांकि आधिपत्य, लॉर्डशिप जुपिटर की है, बट साथ में वहां एग्जॉल्टेशन दूसरे लाइफ के गुरु वीनस, यानी कि हम कह सकते हैं कि विष्णु भगवान भी वही हैं। सो भगवान शिव और भगवान विष्णु, जो एक चीज क्रिएट हुई, जब उसकी डेथ है तो वही तो हमारा 12th हाउस है, वही तो हमारा लिबरेशन। और वैसे भी हम 12th हाउस को भी डेथ का हाउस मानते हैं। अब ये कहीं ना कहीं शरीर की डेथ तो है ही है, मगर आप देखिए मोक्ष और वो जो लिबरेशन जिसमें हम कहते हैं कि हमारा आत्मा परमात्मा से मिल गई, एक्चुअल में 12th हाउस तो वो है। क्यों? क्योंकि देवगुरु भगवान विष्णु, भगवान शिव, उनके सानिध्य में अगर वो प्रकाश खत्म हो रहा है और खत्म होते होते उसी आदि स्रोत में मिल जाए जाके, जिसे हम रूट एनर्जी कहते हैं, उसमें कॉग्नाइट हो गया, उसमें एसिमिलेट हो गया, एक बूंद समुद्र में मिल गई, छोटा सा ज्योति का पुंज सूर्य में जाकर मिल गया। हाँ, अब आप देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि ये ऋषियों ने 12th हाउस क्यों बनाया और क्यों कह दिया कि भाई 6, 8, 12 ये डिफिकल्ट स्थान है, आसानी से समझ नहीं आएंगे, और हमने इसे बुराइयों के साथ एसोसिएट कर दिया। मगर आप देखिए 5th का 8th, क्या खूबसूरत मतलब चीज वहां पर मिली कि ये उस प्रकाश की डेथ है, यानी वो मोक्ष है जिससे हम इस दुनियादारी के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे। अब इन दोनों तीनों चीजों का संबंध आप देखिए, हम बात कर रहे थे कि केतु की। अब केतु कहीं ना कहीं, केतु और जुपिटर ये भगवान शिव का ही हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर देखने का तरीका है, क्योंकि आदि एनर्जी, हम चेतना से बने, चेतना हमारे अंदर आई, चेतना के अंदर एक पुरानी मेमोरी, एक पास्ट है, और पास्ट हमारा क्या है? पास्ट तो हमारा भगवान शिव ही है। जीवन जीने के लिए ब्रह्मा जी हमें एक नया शरीर दे देते हैं और उस शरीर को चलाने का काम भगवान विष्णु करते हैं। मगर आप देखिए भगवान विष्णु भी उसी भाव में जाकर एग्जॉल्ट हो जाते हैं, यानी कि वो ये कहते हैं कि ये तो भाई सबसे ज़्यादा आनंददायक क्षण है, इससे ज़्यादा आनंद आपको नहीं मिल सकता। और वैसे भी शास्त्र भी तो यही कहते हैं कि जब आप पूरी नॉलेज के साथ मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पे चलोगे, इस शरीर को छोड़ोगे, इस जीवन मृत्यु के जो ये प्रॉब्लम का वो है उससे बाहर निकल जाओगे, तो वही तो महा आनंद, परम आनंद का क्षण होगा। और दूसरी तरफ आप देखिए, अभी एक और मैंने आपको इंटरप्रिटेशन साथ में देनी है। हम मान रहे थे कि
जो हमारा जीव है वो 9th हाउस में है। अब जीव का 12th हाउस के साथ क्या संबंध हुआ? 12th हाउस 9th हाउस का 4th हाउस है, यानी कि जब जीव परमात्मा में मिलेगा, अपने ब्रह्म में मिलेगा, भगवान शिव में मिलेगा, तो वो क्या होगा? उसका सुख स्थान होगा। यानी कि जो जीव का सुख स्थान है वो 12th हाउस है। सो दर्शकों, आप देखिए महाशिवरात्रि पर कितनी खूबसूरत चीज़ें समझ में आई, और ये हमेशा ऐसे ही होगा कि जब वो ऊर्जा अपने मैक्सिमम एग्जॉल्टेशन की तरफ जा रही है। अंधकार क्या है? यानी कि आपका मन जो है अब वो खत्म हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। आज 13th डे है, त्रयोदशी है, कल 14th डे चतुर्दशी होगी, और उसके बाद नए चंद्रमा का जन्म हो जाएगा। और ये जो कल का दिन है दर्शकों, इसका आप भरपूर इस्तेमाल करिए। इस दिन जो भी अच्छे से अच्छे कर्म आप कर सकते वो करिए। भगवान शिव को खुश करने का प्रयास मत करिए, उन तक पहुंचने का प्रयास करिए, उनके दरबार में जाकर समर्पण का प्रयास करिए, उनके जैसे बनने की कोशिश करिए, अपनी ऊर्जा को उनके अंदर डाल दीजिए, समर्पण कर दीजिए। साधना कर सकते हैं, साधना करिए, उपासना कर सकते हैं, उपासना करिए। जो लोग फास्ट कर सकते हैं फास्ट करिए, क्योंकि फास्ट से भी क्या है, आपका इंटरनल सिस्टम क्लेंजिंग होता है। सो महाशिवरात्रि के दिन फास्ट करना, भगवान शिव की उपासना करना, और सबसे बड़ी बात है रात को जागते हुए साधना करना। अब लोग कहेंगे कि जागने का संबंध अब क्या है? आपको जब उस परम ऊर्जा में अपने आप को सम्मिलित करना है तो आपकी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, आप सोए हुए नहीं होने चाहिए। यही शास्त्रों में बोला जाता है कि जब वो टाइम आए तब आप साक्षी भाव से अपनी चेतना को उस परम चेतना के अंदर जाते हुए देखिए, समझिए कि ये कोई ऐसी घटना नहीं है, ये तो बहुत ही परमानंद की बात है कि वो चेतना का छोटा सा पुंज अब वो अपनी परम चेतना के अंदर जाकर मिक्स हो रहा है। सो दर्शकों, दोबारा से आप सबको केतु के माध्यम से महाशिवरात्रि तक जाने की ये जो खूबसूरत सी जर्नी हुई, जिसमें हमने आदि गुरु वर्ड को भी समझने का प्रयास किया, केतु को भी समझने का प्रयास किया, भगवान शिव को भी समझने का प्रयास किया, और ये सब खूबसूरत चीज़ें शुभकामनाओं के रूप में आप सब तक पहुँचे। आप कल महाशिवरात्रि वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, प्रयत्न करें, क्योंकि कोशिश करने वाले को ही जीत होती है, उनको ही कुछ ना कुछ मिलेगा जो कोशिश करेगा। सो दर्शकों, जो निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं आप सबसे करता हूँ कि ये एस्ट्रो इंटेलिजेंस ये आपका चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है। बस मैं तो क्या है, जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे पास है, कोशिश करता हूँ कि वो परमात्मा के दरबार में, आप सबके दरबार में आपके सामने पेश कर दूँ। सो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, घर घर तक शेयर करके पहुंचाएं, ताकि ये नॉलेज की ज्योति का प्रकाश घर घर तक पहुंचे। और जो दर्शक अपने चार्ट मेरे से एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में नॉलेज लेना चाहते हैं, उन सब के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, दैट इज़ 9881 उसी के माध्यम से वहाँ पर आपकी बात मेरे बेटे मनु के साथ होगी। उसी के माध्यम से आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हो, अपने चार्ट एनालाइज करवा सकते हो, हमारे इंस्टीट्यूट में नॉलेज ले सकते हो। सो दर्शकों, कोविड अब समाप्ति पर है, मगर दुनिया के ऊपर रशिया और
यूक्रेन का कि युद्ध के रूप में एक छोटी सी प्रॉब्लम बनी है। हालांकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देर नहीं रहेगी। सो अच्छी आशा और विश्वास के साथ महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी चेतना और उन्नति के पथ पर चले, इस जीवन में आप ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो पाओ और कोशिश करो कि ये जन्म आपका आखिरी जन्म हो जाए। सो इसी डिटर्मिनेशन के साथ कल के दिन को मनाइए, सेलिब्रेट करिए। सो दर्शकों, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।